अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो मूसा अलैहिस्सलाम की वीडियो है। जो एक अल्लाह के तमाम नबियों में मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जो डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होते थे। कोई सवाल रहता था तो डायरेक्ट कोई तूर पर जाकर अल्लाह से सवाल करते थे और अल्लाह उन्हें हम कलाम होकर जवाब देते थे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में क्या है और क्यों है और इसका मकसद क्या है। और ये जो कहते हैं हमारे मुआशरे में कि या नबी मदद या अली मदद या गौसे आजम मदद या मजार पर जाना दुआ करना हम इन लोगों से नहीं मांग सकते, ये भी इस वीडियो में एक तरीके से छुपा हुआ है जो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो पहले आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जल्दी से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वीडियो के एंड में इस जो ये पूरे जो वाक्या का जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और ताकतवर बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 आदमियों के बराबर ताकत अता फरमाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था क्योंकि आप अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ कोहे तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। अल्लाह ताला से कलाम करने का सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ही दिया गया था। आपके अलावा किसी और नबी को यह खासियत नहीं दी गई। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर के तरफ जा रहे थे, तभी आपने एक औरत को रोते हुए देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही नर्म दिल के थे। उस औरत को रोता हुआ देखकर आप भी गमगीन हो गए। लिहाजा आपसे रहा नहीं गया और आगे बढ़कर उस औरत से उसकी रोने की वजह पूछी। उस औरत ने रोते हुए बताया वो बे औलाद है और लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं, क्योंकि उस औरत को पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं। लिहाजा उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अल्लाह ताला से पूछें कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से वादा किया कि वो अल्लाह ताला से इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से बातचीत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत का वाकया याद आ गया। लिहाजा उसने अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है। उस औरत को कहो कि इस पर वो सब्र करे, उसके नसीब में यही लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए और घर की तरफ वापस लौटने लगे। वापस लौटते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को उसी जगह बैठा पाया। वो आप अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का फैसला उसको सुना दिया। ये सुनकर औरत को बड़ा ही सदमा हुआ और गमगीन हो गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसलिए वो गमगीन ना हो और सब्र से काम ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, औलाद तो अल्लाह की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां दे और जिसे चाहे बेटे अता फरमाए और जिसे चाहे दोनों अता फरमाए और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। एक अरसे के बाद एक दिन उस औरत के दरवाजे के पास एक दरवेश आया और उससे रोटी का सवाल करने लगा। उस औरत के कानों में जब उस दरवेश का आवाज सुनाई दी तो उसने उस दरवेश को रुकने के लिए कहा। कुछ देर के बाद वो औरत दरवाजे के पास आई और उसने उस दरवेश को रोटी दे दी। रोटियां पाकर दरवेश बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर उस औरत को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल फरमा ली और उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। कुछ दिन के बाद इस बात की खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगी। इस खबर को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उस औरत को औलाद हो गई। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे और उस औरत के बारे में अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि उसकी मुकद्दर में औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। दोस्तों, अल्लाह ताला किसी भी अंबिया कराम को किसी चीज का हुक्म दिया करता था तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई भी सवाल नहीं किया और गोश्त लेने के लिए निकल पड़े।
अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। लोगों को अल्लाह ताला का ये हुक्म बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि उसके साथ इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा कोई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ। यहाँ से मायूस होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली बर्तन लेकर कोई तूर के तरफ वापस लौटने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस जा ही रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दरवेश को देखा। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ था, और उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का नाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने अपनी आंखें खोली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही खुश हुए और उस दरवेश का गोश्त लेकर वापस अपनी मंजिल के तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपने गर्दन में से गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कोई तूर के तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आपको फिर से रोका और कहा कि हो सकता है अल्लाह ने सीने का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काटकर फिर प्लेट में रख दिया। और उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काटकर उस प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट को अल्लाह ताला के सामने कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, ये गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ के बारे में ना सोचा, और उसने मेरी रजा और खुशी के लिए अपने जिस्म की बोटियां काट कर तुम्हारे सामने रख दे। ए मूसा, अब तुम मुझे खुद बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से बेपरवाह है, अगर उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं अपने ऐसी बंदे की दुआ कबूल क्यों नहीं करूँगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के बारे में सवाल किया था, उस औरत की औलाद के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसको मायूस करता, मैं कैसे उसकी दुआ को रद्द करता। बस यही वजह है, उस दरवेश की दुआ की वजह से मैंने उस औरत की किस्मत को पलट दिया। जो बंदे मेरे खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी दुआ को कैसे रद्द कर सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस बात को सुनकर पहले तो बहुत ही हैरान हुए और फिर बाद में बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, इस छोटी सी किस्से में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी अता फरमाया है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पता नहीं अल्लाह को कौन सा अमल हमारा पसंद आ जाए जो हमारी निजात का बाइस बन जाए, और जब कभी भी हमें अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों को कुर्बान करने का मौका मिले तो हम लोग पीछे ना हटें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आपने ये छोटी सी वीडियो देखी, एक वाक्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या और एक बे औलाद का वाक्या था कि देखिए, इस कहानी से, इस वाक्य से ये पता चलता है कि अल्लाह का जो महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, या अल्लाह के नबियों को ले लीजिए और आलिमों को ले लीजिए, या फिर आप कोई अल्लाह के वली को मांगते हैं जो कुछ भी हो, मज़ारों पर जाते हैं या फिर डायरेक्ट मज़ारों पर जाकर सजदा करते हैं ये सोच के कि इनसे मेरी मुराद पूरी होगी, या फिर अल्लाह का कोई नबी हमें कुछ अता करेगा, तो ये थिंकिंग जो है ये गलत है। हाँ, हम उनके सदके तुफैल मांग सकते हैं, उनके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके हमारी गुनाहों को माफ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं के सदके तुफैल हमें बख्श देंगे।